हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। सीयूईटी पीजी 2026 11 मार्च के तीसरे शिफ्ट का पेपर छूट रहा है। क्या नाम है आपका? सौरभ विश्वकर्मा। सौरभ, किस सब्जेक्ट का पेपर था? कॉमर्स से। कॉमर्स का पेपर था, एमकॉम का। एमकॉम। ओके, पेपर का लेवल ओवरऑल क्या रेट करेंगे? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितने सवाल अटेम्प्ट हो गए? मेरा 69। 69 किए हैं। पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू हार्ड था? क्या स्थिति थी? मॉडरेट टू हार्ड था। अच्छा, मतलब कठिन था कामर का। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? बीएचयू। बीएचयू। पेपर में कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, वन लाइनर्स भी होते हैं, क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने के भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस कॉमर्स के पेपर में सबसे ज्यादा था? अरेंज। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी था। अच्छा, मैच द फॉलोइंग भी था। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार गुप्ता। आदित्य, किस सब्जेक्ट का पेपर था अभी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। पेपर के लेवल को ओवरऑल क्या रेट करेंगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? मॉडरेट। मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट या ठीक ठाक मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं तब अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, क्योंकि हमारे में ज़्यादातर सवाल जो समय मिला था 90 मिनट का, ये चूंकि कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ज्यादा थे या समय ठीक ठाक था या कम पड़ गया? कैलकुलेशंस नहीं थे, अच्छा, कैलकुलेशंस नहीं थे, फैक्चुअल बेस्ड। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके, असर्शन रीजन के सवाल थे कि नहीं? बहुत सारे थे। बहुत सारे थे। ओके, मैच द फॉलोइंग के? हाँ, मैच द फॉलोइंग्स के भी बहुत सारे थे। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के क्वेश्चंस? यही सब क्वेश्चन ही थे। अच्छा, इसी तरीके के मेडिकल बहुत होंगे तो 5-6 होंगे। ओके, बहुत कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिया आपने? 71। 71 किए। कितना सही होगा? कॉन्फिडेंट कितने में? 60-58 के आसपास। चलिए, बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? BHU ही है, BHU में ही पढ़ रहे हैं, वहीं करने का सोच। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ और विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्रिस राज। क्रिस, आपका नाम? रौनक सोनकर। रौनक, आपका? जितेंद्र कुमार यादव। सभी लोग बीएचयू के छात्र हैं? केमिस्ट्री। ओके, बीएचयू केमिस्ट्री ऑनर्स। बढ़िया। पेपर का लेवल बीएचयू के छात्र क्या बोलेंगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट। ओके, पेपर में न्यूमेरिकल्स थे या फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस थे? फैक्चुअल बेस्ड। फैक्चुअल बेसिक। न्यूमेरिकल 1-2 थे, ज्यादा फैक्चुअल बेसिक थे। न्यूमेरिकल कम था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 50। आपने? 45। आपने 64। तुक्का वगैरह लगाए हैं या एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी के साथ सही किया। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी ने बहुत अच्छा। पेपर में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका एनटीए का, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज करने का, और वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किस तरीके क्वेश्चन है, सबसे कम किस तरीके क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग और असर्शन रीजन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो हम लोग केमिस्ट्री में तो है नहीं, वो थे। असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं थे? असर्शन रीजन थे और मैच द फ्लोइंग थे 2। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने का सवाल नहीं था? क्रोनोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री में थे। अरेंज द ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग, ये सब तीनों, ये सब दोनों ज्यादा। सभी। ओके, बीएचयू के छात्र हैं आप, तो कौन सी यूनिवर्सिटी अब आगे टारगेट है? बीएचयू ही हम लोग का अपना 2 साल और है। पहला तो बीएचयू ही रहेगा। अच्छा, घर घर होता है, इसीलिए बीएचयू ही चाहिए। बीएचयू क्यों, क्या खासियत है? 3 साल गुजर गया, 2 साल और गुजार देना है। गुजर गया है, बहुत अच्छे से गुजरा? नहीं, बहुत अच्छे से गुजरा बहुत अच्छे है। से गुजरा। सेम, बहुत अच्छे से गुजरा है। कुछ बताइए बीएचयू के बारे में। बीएचयू में प्रोफेसर हमारे अच्छे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और माहौल भी अच्छा है वहाँ। लाइब्रेरी यहाँ का डिपार्टमेंट जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और जो अदर यूनिवर्सिटी उनसे कुछ बेटर माना जाता है। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो भी हम लोग को अवेलेबल करा जो भी सुविधाएं हैं, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मतलब साइंस इंस्टीट्यूट में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। इसीलिए, और आईआईटी से बेहतर हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। हाँ, इसीलिए हम लोग यहीं और रहना चाह रहे हैं, 2 साल और एमएससी करना है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू सो मच हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा। आयुष, कहाँ से आयुष? मैं रामनगर से हूँ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से चल रही है आपकी? पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ओके। पेपर का लेवल आज किस तरीके का कहेंगे? इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मॉडरेट था। मैक्सिमम ऑडिट के क्वेश्चन थे। अच्छा, ऑडिट के क्वेश्चंस ज्यादा थे। मैक्सिमम थे। ओके, पेपर में किस तरीके के सवाल ज्यादा थे? असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल या वन लाइनर क्वेश्चंस? मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम थे। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन के। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के क्वेश्चंस आए थे कॉमर्स में? हाँ, मैचिंग का काफी सॉर्ट क्वेश्चन थे। कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिया आपने? 58 किया आपने। कितनी एक्यूरेसी है, कि कितना सही है, कॉन्फिडेंस हो जिसमें? 80 to 90% एक्यूरेसी। बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी तो बीएचयू ही टारगेट। बीएचयू टारगेट। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी। थैंक्स। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग सोनकर। अनुराग, कहाँ से पढ़ाई चल रही है अनुराग? मेरा तो यूजी चल रहा है बीएचयू से ही। बीएचयू से यूजी, बीकॉम चल रहा है आपका? हाँ जी। ओके, तो पेपर का लेवल ओवरऑल क्या रेट करेंगे? इजी? पेपर तो मॉडरेट आया था, बहुत ज़्यादा नहीं। पीवाईक्यू से भी मैच किया हुआ था 4-5 क्वेश्चन, और मतलब इकोनॉमिक्स में मैच किया था, और क्या कहते हैं कॉस्टिंग में, और आपका कॉस्टिंग में इजी क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल भी आए। ऑडिट के क्वेश्चन ज्यादा थे क्या? ऑडिटिंग के बहुत वो लॉजिक अपना अगर लगाएंगे तो इजीली वो हो जाता है, आप जो पढ़ा हुआ इंटरनल ऑडिट का है। 75 क्वेश्चंस थे, और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्चुअल भी है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 90 मिनट का समय था वो एवरेज था, ठीक था, या कम पड़ा या ज्यादा रहा?
उसमें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं आया था कि आप अटेम्प्ट करने में टाइम आपका चला time जाए, taking तो paper बहुत ज़्यादा वो नहीं था न्यूमेरिकल। उसमें करीब 8 से 9 क्वेश्चन थे, मैं पूरा न्यूमेरिकल मिला के मैं बता रहा हूँ। और क्या कहते हैं, और आया था एक इंस्टॉलमेंट का आया था, वो भी इजी क्वेश्चन था, अपना अगर दिमाग लगाते तो कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं मैं आराम 49 अटेम्प्ट किया हूँ। एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी के साथ मैं बताऊँ तो मेरा 35 प्लस जो है वो मैं एकदम एग्जैक्ट सही है, हाँ, कॉन्फिडेंट है हाँ आप। कॉन्फिडेंट है चलो उसमें। बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? मैं तो क्या कहते हैं डीयू में क्या कहते हैं एसआरसीसी को टारगेट किया था, और क्या कहते हैं और अपने बीएचयू को। चलो ऑल द बेस्ट की आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप। थैंक यू। हमारे साथ और भी विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ राज पटेल, राज पटेल। किस सब्जेक्ट का पेपर था? कॉमर्स। कॉमर्स का पेपर था। पेपर का लेवल रेट क्या करेंगे, इजी मॉडरेट या हार्ड? पेपर बहुत इजी था बट हम पढ़ के नहीं गए थे, बट पेपर इजी था। मतलब अगर पढ़ के जाते, मतलब सिलेबस क्वेश्चन देख करके ये लगा पढ़ा होता तो? हाँ हाँ, अगर मैं पढ़ गया, एक्चुअली मैं अगर शादी था, अगर मैं पढ़ गया होता तो क्रैक था ये मेरा। नहीं पढ़ा आपने तो भी कितना सवाल अटेम्प्ट कर लिया? फिर भी मैंने 65 किया है। 65। एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी 50% प्लस। 50%। Yes. चलो बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? मैं तो ऐसे यूनिवर्सिटी कोई टारगेट नहीं किया, मैं एक्चुअली पेपर दिया था जनरल मैनेजमेंट का एमबीए के लिए। Okay. हाँ, ये बस उसमें सब्जेक्ट ऑप्शन था तो करके मैंने इसको भी पेपर दे दिया। इसकी ज्यादा आपने तैयारी नहीं करी? इसकी ज़्यादा तैयारी मैंने नहीं चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम। कहाँ से पढ़ाई चल रही है आपकी? हमारी बीएचयू से चल रही बीएचयू है। से बीकॉम कर रहे हैं आप? जी, थर्ड ईयर। पेपर का लेवल एमकॉम का किस तरीके का था? लेवल है सर मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई था। कुछ लोग पेपर को इजी टू मॉडरेट भी कह रहे हैं। पेपर किस तरीके से आप अगर मॉडरेट टू हाई कह रहे हैं तो क्या डिफिकल्टीज थी आज के पेपर? डिफिकल्टीज मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं अकाउंट्स के या फिर इको के, वो ज़्यादा थे, अराउंड 15 to 20। जी, 15 to 20। जिसमें पेपर टाइम टेकिंग हो गया होगा थोड़ा? पेपर टाइम टेकिंग था मेरा। आई थिंक मेरा क्वेश्चन 15 छूटे हैं, मतलब मैंने जो मुझे नहीं आ रहे थे एटलीस्ट 60 अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 50 अटेम्प्ट किया है। 50 अटेम्प्ट किया आपने? 50 मतलब मान के चलिए, अगर आप 4-5 गलत भी कर लें तो अराउंड 45 अराउंड मेरा करेक्ट होना चाहिए। एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली? हाँ, ये मेरी एक्यूरेसी है। चलो बहुत अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं? मैं डीयू टारगेट कर रहा हूँ। एसआरसीसी? एसआरसीसी, हंसराज, शहीद भगत, जो मिल जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। पेपर में चूंकि टाइम टेकिंग आप बता रहे हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे इसके अकॉर्डिंगली। बाकी असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग इन्होंने भी समय लिया? इन्होंने समय लिया, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये इजी थे। हाँ, ये ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस इजी थे? फैक्चुअल क्वेश्चंस इजी थे। और अगर आप थोड़ा भी मतलब जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं थे वो स्ट्रेट टू द पॉइंट थे, ज्यादा घूम नहीं रहा था क्वेश्चन। हाँ, कि मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड स्टेटमेंट था, अगर पता है तो सही है। हाँ, जो न्यू और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन थे, जैसे किसने कौन सा कर्व दिया है या फिर कौन ऑथर है, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा थे। बीएचयू भी टारगेट है? बीएचयू टारगेट है, बीएचयू में है, और बीएचयू में रिजर्वेशन मिलता है 10 नंबर का, वो मिलेगा जी। चलिए बहुत अच्छी बात। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू सर। तो अभी आपने देखा हम बातचीत कर रहे थे सीयूईटी पीजी 2026 के विद्यार्थियों से जिन्होंने एमकॉम और केमिस्ट्री का पेपर आज दे करके आए हैं विद्यार्थी। केमिस्ट्री के पेपर को लेकर के विद्यार्थियों का सबसे पहला जो रिव्यू था वो ये था कि भाई पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं थे, क्योंकि साइंस के पेपर में यही देखा जाता है कि चूंकि 75 क्वेश्चंस करने हैं, 90 मिनट्स हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में समय कम पड़ जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स न होने के कारण पेपर ठीक ठाक लेवल का रहा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, इसलिए इजी टू मॉडरेट पेपर कहा जा सकता है। समय को लेकर के दिक्कत ज़्यादा नहीं विद्यार्थियों की। आपका पेपर केमिस्ट्री का कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड हम बात करते हैं एमकॉम यानी कॉमर्स के पेपर की। तो कॉमर्स के पेपर को कुछ बच्चों ने इजी टू मॉडरेट कहा है, कुछ ने मॉडरेट टू हाई भी कहा है, क्योंकि कॉमर्स के पेपर में जो समय था उसको लेकर के विद्यार्थियों को थोड़ी समस्या हुई, क्योंकि ऑडिट जैसे ऑडिट के क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाते हैं और उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। विद्यार्थी कह रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली, यानी कॉमर्स का पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा कठिन माना जा सकता है। टाइम टेकिंग पेपर था। आपका पेपर कॉमर्स का कैसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और अगले इंटरव्यू के साथ अगले दिन अगले नए टेस्ट पेपर के लिए। और बाकी आपके टेस्ट पेपर का आगे आने वाले समय में हम कट ऑफ एनालिसिस, काउंसलिंग प्रोसीजर, बाकी अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि ये रिव्यू वीडियो सभी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।